हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस 8 पे कमीशन की अपडेट देंगे कि 8 पे कमीशन जीडीएस शामिल होंगे, क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है और फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से लागू हो सकता है, तो वो सभी जानकारी देंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं, सीबीसी में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.06 से 2.86 हो सकता है। दोस्तों 2.86 ये दोस्तों मांग है कर्मचारी जो यूनियंस हैं और ऑल इंडिया की, तो उनकी मांग है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जीडीएस बीपीएम जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, एबीपीएम जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन सभी का बेसिक निकालते हैं तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है जो रहने की उम्मीद है। जैसे 2.06 अब ये फिटमेंट फैक्टर अगर रहता है तो 12,000 बेसिक में 2.06 के हिसाब से 24,720 रुपये बेसिक होगा, न्यू बेसिक 8 सीपीसी में। तो इस पर दोस्तों जब बेसिक जैसे ही फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेट होता है बेसिक 8 पे कमीशन में, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका डीए शून्य कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डीए शून्य होने के बाद कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जैसे 3 या 4% डीए कैलकुलेट होता है। तो 3% डीए कैलकुलेट होने के बाद दोस्तों जैसे 24,720 है, 3% डीए 741 हो गया। और उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस पहले 100 रुपये था 6 पे कमीशन में, 7 पे कमीशन में स्टैंडर्ड ऑफिस 500, नॉन स्टैंडर्ड 250। तो अब ये जो है देखिए 100 गुणे 5 गुने बढ़ोतरी हुई है। तो 5 गुणे अगर बढ़ोतरी करते हैं अधिकतम तो 2500 आ रहा है। मैंने यहाँ पर 1500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस का रखा है। 1500 रुपये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है या कम से कम, तो 2000 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1500 कम से कम। तो यहाँ पर 1500 कैलकुलेट किए तो 26,961 रुपये वेतन मिल रहा है। जिनका अगर 2.06 फिटमेंट फैक्टर रहता है और 4 घंटे ड्यूटी रहती है तब जीडीएस बीपीएम को सैलरी मिलेगी 26,961 इन हैंड। डिडक्शन भी होगा इसमें, जो पीएलआई आरपीएलआई या जो भी डिडक्शन ईडीजीआईएस का, वो भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो मैंने सैलरी बताई है, डिडक्शन अभी नहीं बता रहा हूँ फ़िलहाल। अगर 2.25 का रहता है 27,000 बेसिक हो 12,000 वालों का, और ऐसे 2.257 रहता है, 2.57 रहता है तो यहाँ पर 30,840 हो जाएगा। और 12,000 2.86 रहता है 34,320। इसी प्रकार से डीए कैलकुलेट कर लेंगे 3% और उसके बाद जो है ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये बेसिक है 7 सीपीसी का और ये 8 सीपीसी का न्यू बेसिक, ये 8 सीपीसी का है। तो दोस्तों ये जो है न्यू बेसिक है। अब न्यू बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है 7 सीपीसी का, ये 8 सीपीसी का। अगर इतने फिटमेंट फैक्टर रहते हैं तब 2.06, 2.25, 2.57, 2.86 मैंने सभी का कैलकुलेट किया है। तो इस हिसाब से न्यू बेसिक आएगा, उस पर डी कैलकुलेट होगा। और इसी हिसाब से दोस्तों एबीपीएम का है जो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं 2.06, 2.25, 2.57, 2.86। तो अधिकतम अगर 2.86 होता है तो 28,600 रुपये बेसिक होगा, जिनका 4 घंटे ड्यूटी 10,000 बेसिक है अधिकतम। तो दोस्तों 2.86 तो नहीं मिल सकता है फ़िलहाल यहाँ तक। उम्मीद अगर कर्मचारी यूनियन ज़्यादा मांगो तो उम्मीद 2.25 से 2.57 के बीच में रह सकता है। ये अगर 2.25 रहता है तो 22,500 होगा और
2.257 रहता है तो 25,700 होगा ABPM का। और अगर 2.25 रहता है तो यहाँ 27,000 होगा। और 12,000 4 घंटे वाला होगा। 2.57 रहता है 30,840, ये बेसिक होगा। और बेसिक होने के बाद दोस्तों ये DA, ऑफिस मेंटेनेंस, स्टेशनरी चार्ज, ये सब कहीं कहीं स्टेशनरी चार्ज नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से फ़िलहाल ये 3 चीज़ें तो मिलती हैं, बेसिक, DA, OMA, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। तो उस हिसाब से दोस्तों ये आप देख सकते हैं 5 घंटे वालों का है। 5 घंटे वाले जो ड्यूटी करते हैं उनका अगर 2.06 रहता है तो बेसिक 29,870 रहेगा। 2.25 रहता है तो 32,625 और 2.57 रहता है तो 37,625 रहेगा। और इनका जो है मैंने 2.06 कैलकुलेट करके बताया, तो 2.06 के हिसाब से 29,870 और ऑफिस मेंटेनेंस ये 1,500, तो ऐसे ही समथिंग आएगी 32,266 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि 2.25 या 2.57 ये बहुत अधिकतम है दोस्तों। 2.57 मतलब 1.95 से, मेरे हिसाब से 1.95 से और 2.25 तक अधिकतम हो सकता है। न्यूनतम 1.95 और 2.25 अधिकतम फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे अगर ड्यूटी टाइम बढ़ जाता है तो कितना सैलरी GDS BPM की हो सकती है, BPM की हो सकती है। फ़िलहाल दोस्तों 8 पे कमीशन में की जो फाइल है, जो कर्मचारी ने मांग की, अलग अलग यूनियन ने लेटर लिखे, ऑल इंडिया पोस्टल AIGDSU ने, और जो लेटर लिखे हैं NCGCM DOPT के साथ मीटिंग हुई है। उसके बाद जो फाइनेंस में 8 CPC के लिए मांग रखी गई है, तो अब देखना ये है क्या फाइनेंस से 8 CPC GDS को हरी झंडी मिलती है, अप्रूव्ड होता है या नहीं होता है। अगर फाइनेंस ने अप्रूव्ड कर दिया कि 8 CPC में GDS को शामिल किया जाएगा तो दोस्तों शामिल हो जाएंगे, और वहाँ से अगर नहीं शामिल किया जाता है तो अलग से पे कमेटी रिपोर्ट बनेगी, और उसमें जो भी GDS की डिमांड्स हैं, मैंने डिमांड्स बहुत सारी बताई थी आपको पिछली वीडियो में, उनके धरना भी होना है, स्ट्राइक भी होना है, 8 घंटे ड्यूटी है जैसे, और भी 5 लाख ग्रेजुटी और CGHS, वो सभी डिमांड्स हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या होता है। फ़िलहाल अगर 1.95 से फिटमेंट फैक्टर और 2.86 अधिकतम जो रहता है, तो मैंने उसके हिसाब से बताया है बेसिक GDS BPM का। फ़िलहाल अभी फाइनेंस में अप्रूव्ड होगी अगर, तो GDS को 8 CPC में शामिल किया जाएगा, वरना अलग से पे कमीशन रिपोर्ट बनेगी। तो दोस्तों देखना ये है, फ़िलहाल फिटमेंट फैक्टर वही रहता है, चाहे पे कमीशन में सम्मिलित हो चाहे अलग से हो, फिटमेंट फैक्टर वही रहेगा। जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है वही GDS को फिटमेंट फैक्टर मिलता है, वही DA मिलता है। बाकी HRA वगैरह है नहीं, GDS को ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है। और क्या क्या रिवाइज़ होगा उसके बारे में अगली अपडेट देंगे कि क्या क्या रिवाइज़ में क्या क्या चेंजिंग, जैसे NPS EDGIS डिडक्शन है, और SDBS डिडक्शन है, और ग्रेजुटी सर्विलेंस अमाउंट क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये सैलरी का वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और पहली बार चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल में जो भी अपडेट देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। और पिछले जो पे लगे हैं मैट्रिक्स हैं, उसी हिसाब से दोस्तों कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से वेतन ये हो सकता है अगर ये फिटमेंट फैक्टर है तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।